नमस्कार दोस्तों, मैं रीचा जैन आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल हिंदी विद रीचा में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारी बुक चल रही है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बुक। उसमें हमारा भक्तिकाल चल रहा है और कल मैंने आपको जो भक्तिकाल का प्रकरण 4 है वो कंप्लीट करा दिया था। आज हम अपना नया प्रकरण शुरू करेंगे, प्रकरण 5 शकुंतला कृष्ण भक्ति शाखा। मैं एक बार आपको बता देती हूँ भक्तिकाल में कितने प्रकरण थे। भक्तिकाल में 6 प्रकरण थे और हमने शुरू के 4 प्रकरण हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम अपना नया प्रकरण शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ जो प्रकरण 5 है उसमें कितने राइटर है और हमको क्या क्या पढ़ना है। तो यहाँ पर जब राइटर की बात करते हैं तो जो हमारे कृष्ण भक्ति शाखा में कवि है वे 18 कवि है जो हमको पढ़ने हैं, जो कि शुक्ल की बुक में दिए हुए हैं। शुरुआत वल्लभाचार्य जी से होती है। सूरदास, नंददास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास, चतुर्भुज दास, छीत स्वामी, गोविंद स्वामी, हित हरिवंश, गदाधर भट्ट, मीराबाई, स्वामी हरिदास, मदन मोहन, श्री भट्ट, व्यास जी, रसखान, ध्रुवदास। तो आज हम देखते हैं, आज हम अपने शुरू के 9 राइटर देखेंगे और मैंने सूरदास इसमें अभी नहीं रखा है क्योंकि सूरदास मैं आपको कल अलग से करवाऊंगी, क्योंकि एक तो सूरदास जो है वे इम्पोर्टेंट है और एक वे थोड़े काफ़ी बड़े भी है। तो इसीलिए तो ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बनाकर दूंगी सूरदास की, जिसमें आपको बस सूरदास ही पढ़ने को मिलेगा। तो आज हम अपने ये बाकी के जो राइटर है उनके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर मैं बता देती हूँ जो ये प्रमुख कृष्ण भक्ति शाखा कवि है ये आपको पता होने चाहिए कि कौन कौन से कृष्ण भक्ति शाखा कवि है। यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन रखा है, ये पेपर में आया हुआ था। इसमें पूछा था निम्नलिखित में से कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में नहीं है। तो आप ये पढ़ रहे होगे कौन सा कवि कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में नहीं है। तो आपको बताना है नाभादास, नंददास, हरिदास, ध्रुवदास। तो इसका हमारा आंसर होगा नाभादास, क्योंकि जब मैंने आपको राम भक्ति शाखा पढ़ाया था जब भी आपको बताया था कि अगर आप ये 5 राइटर याद कर लेते हैं राम भक्ति शाखा के तो आपका ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है। अगर हमें कृष्ण भक्ति धारा के कवि भी याद नहीं है और हमको राम भक्ति शाखा के वे 5 कवि याद है तो हम ये क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर लेंगे। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये 2019 में जून का नेट का एग्जाम हुआ था, वहाँ का ये प्रीवियस ईयर है 2019 जून में। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था कि आपको बता दूं, आपको पता होना चाहिए कि कौन से कवि कृष्ण भक्ति धारा के हैं और कौन से कवि राम भक्ति धारा के हैं। अब हम शुरू करते हैं अपना पढ़ना। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वल्लभाचार्य जी को। शुरू ये मैंने अपनी ही बुक के पेज रखे हैं। यहाँ पर प्रकरण 5 शकुंतला कृष्ण भक्ति शाखा यहीं से शुरू होता है, श्री वल्लभाचार्य जी से पढ़ते हैं। पहले कहा जा चुका है कि विक्रम की 15वीं और 16वीं शताब्दी में वैष्णव धर्म का जो आंदोलन देश के एक छोर से दूसरे छोर तक रहा उसके श्री वल्लभाचार्य जी प्रधान प्रवर्तकों में से थे। हम पहले जो प्रकरण पढ़े उसमें ये बात पढ़ के आ चुके हैं। आचार्य जी का जन्म संवत 1535 वैशाख कृष्ण 11 को और गोलोकवास संवत 1587 आषाढ़ शुक्ल 3 को हुआ। ये वेद शास्त्र में पारंगत धुरंधर विद्वान थे। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1535 में और मृत्यु कब हुई? 1587 में। संवत याद रखेगा, संवत है ये। रामानुज से लेकर वल्लभाचार्य तक जितने भक्त दार्शनिक या आचार्य हुए हैं सबका लक्ष्य शंकराचार्य के मायावाद और विवर्तवाद से पीछा छुड़ाना था, जिसके अनुसार भक्ति अविद्या या भ्रांति ही ठहरती है। शंकर ने केवल निरुपाधि निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। कि जो शंकराचार्य थे, हमने पीछे पढ़ के भी आए थे कि उन्होंने क्या केवल निर्गुण ब्रह्म की ही पारमार्थिक सत्ता स्वीकार की थी। वल्लभ ने ब्रह्म में सब धर्म माने। वल्लभ यानी वल्लभाचार्य ने सारी सृष्टि को उन्होंने लीला के लिए ब्रह्म की आत्मकीर्ति कहा। अपने को अंश रूप जीवों में बिखराना ब्रह्मा की लीला मात्र है। अक्सर ब्रह्मा अपनी आविर्भाव तिरोभाव की अचिंत्य शक्ति से जगत के रूप में परिणत भी होता है और उसके परे भी रहता है। वह अपने सत्य, चित्त और आनंद इन 3 सब रूपों का आविर्भाव और तिरोभाव करता रहता है। जीव में सत्य और चित्त का आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव। कहते हैं कि जीव में सत्य और चित्त का तो आविर्भाव रहता है पर आनंद का तिरोभाव। जड़ में केवल सत्य का आविर्भाव रहता है, चित्त और आनंद दोनों का तिरोभाव। माया कोई वस्तु नहीं। श्री कृष्ण ही पर ब्रह्मा है जो दिव्य गुणों से संपन्न होकर पुरुषोत्तम कहलाते हैं।
आनंद का पूर्ण आविर्भाव इसी पुरुषोत्तम रूप में रहता है, अतः यही श्रेष्ठ रूप है। इम्पोर्टेंट है, ये देख लीजिएगा। पुरुषोत्तम कृष्ण की सब लीलाएं नित्य है। वे अपने भक्तों के लिए व्यापी वैकुंठ में, जो विष्णु के वैकुंठ से ऊपर है, अनेक प्रकार की क्रीडाएं करते रहते हैं। गोलोक इसी व्यापी वैकुंठ का एक खंड है, जिसमें नित्य रूप में यमुना, वृंदावन, निकुंज इत्यादि सब कुछ है। भगवान की इस नित्य लीला सृष्टि में प्रवेश करना ही जीव की सबसे उत्तम गति है। शंकर ने निर्गुण को ही ब्रह्मा का परमार्थिक या असली रूप कहा था और सगुण को व्यवहारिक या माइक। वल्लभाचार्य ने बात उलटकर सगुण को ही असली परमार्थिक रूप बताया और निर्गुण को उसका अंशतः तिरोहित रूप कहा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भक्ति की साधना के लिए वल्लभ ने उसके श्रद्धा के अवयव को छोड़कर जो महत्व की भावना में मग्न करता है, केवल प्रेम लिया। प्रेम लसना भक्ति ही उन्होंने ग्रहण की। 84 वैष्णवों की वार्ता में सूरदास की एक वार्ता के अंतर्गत प्रेम को ही मुख्य और श्रद्धा या पूज्य बुद्धि को ही आनुषंगिक या सहायक कहा है। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्मा ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह। आपके यह जो हमने पीछे पढ़ा था ना, उन सब के बारे में यह थोड़ा बहुत, तो अगर आपने पीछे के प्रकरण पढ़े होंगे तो आपको ये बातें समझ में आसानी से आ जाएगी। आगे बढ़ते, आगे देखेंगे हम। यहाँ पर ये क्या था, यहाँ पर देख लेते हैं दोबारा। श्री आचार्य जी महाप्रभु के मार्ग को कहा स्वरूप है। महात्मा ज्ञानपूर्वक सुदृढ़ स्नेह तो परम काष्ठा है। इसने आगे भगवान को रहत नहीं ताते, भगवान बेर बेर महात्म्य जनावत है। इन ब्रज भक्तन को इसने परम काष्ठापन है, ताही समय तो महात्म्य रहे, पीछे विस्मृत होए जाए। आगे देखते हैं अब। प्रेम साधना में वल्लभ ने लोक मर्यादा और वेद मर्यादा दोनों का त्याग विधेय ठहराया। इस प्रेम लसना भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति तभी होती है जब भगवान का अनुग्रह होता है, जिसे पोषण या पुष्टि कहते हैं। इसी से वल्लभाचार्य जी ने अपने मार्ग का नाम पुष्टि मार्ग रखा है। इम्पोर्टेंट ये पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग किसने चलाया, तो याद रखेगा वल्लभाचार्य जी ने। उन्होंने जीव 3 प्रकार के माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। याद रखेंगे, जीव 3 प्रकार के माने हैं, पुष्टि जीव, मर्यादा जीव, प्रवाह जीव। पुष्टि जीव जो भगवान के अनुग्रह का ही भरोसा रखते हैं और नित्य लीला में प्रवेश पाते हैं। मर्यादा जीव जो वेद की विधियों का अनुसरण करते हैं और स्वर्ग आदि लोक प्राप्त करते हैं। प्रवाह जीव जो संसार के प्रवाह में पड़े सांसारिक सुखों की प्राप्ति में ही लगे रहते हैं, वे प्रवाह जीव होते हैं। कृष्णाश्रय नामक एक प्रकरण ग्रंथ, ये कृष्णाश्रय नामक किसका ग्रंथ है, वल्लभाचार्य जी का। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और किस प्रकार का ग्रंथ है, प्रकरण ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। प्रकरण ग्रंथ में वल्लभाचार्य ने अपने समय की अत्यंत विपरीत दशा का वर्णन किया है, जिसमें उन्हें वेद मार्ग का अनुसरण अत्यंत कठिन दिखाई पड़ा है। देश में मुसलमानी साम्राज्य अच्छी तरह दृढ़ हो चुका था। हिंदुओं का एकमात्र स्वतंत्र और प्रभावशाली राज्य दक्षिण का विजयनगर राज्य रह गया था, पर बहमनी सुल्तानों के पड़ोस में रहने के कारण उसके दिन भी गिने हुए दिखाई पड़ते थे। इस्लामी संस्कार धीरे धीरे जमते जा रहे थे। सूफी पीरों के द्वारा सूफी पद्धति की प्रेम लक्षणा भक्ति का प्रचार कार्य धूम से चल रहा था और एक और निर्गुण पंथ के संत लोग वेद शास्त्र की विधियों पर से जनता की आस्था हटाने में झुके हुए थे। अतः वल्लभाचार्य ने अपने पुष्टि मार्ग का परिवर्तन बहुत कुछ देशकाल देखकर किया। यह आखिरी लाइन इंपॉर्टेंट है और इसमें आप ये ग्रंथ याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। वल्लभाचार्य के मुख्य ग्रंथ ये है, इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। पूर्व मीमांसा भाष्य, उत्तर मीमांसा। उत्तर मीमांसा या ब्रह्मा सूत्र भाष्य जो अनुभाष्य के नाम से प्रसिद्ध है, इनके शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। एक तो इनका ग्रंथ हो गया पूर्व मीमांसा और एक हो गया उत्तर मीमांसा। पर जो उत्तर मीमांसा है उसके 2 नाम हो रहे हैं, एक तो उत्तर मीमांसा, फिर ब्रह्मसूत्र भाष्य और अनुभाष्य। ये यहाँ पर 3 नाम हो गए, उत्तर मीमांसा, ब्रह्मसूत्र भाष्य, अनुभाष्य। ये तीनों एक ही है। इसमें क्या है, ये कौन सा ग्रंथ है, शुद्ध द्वैतवाद का प्रतिपादक यही प्रधान दार्शनिक ग्रंथ है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा बिल्कुल। तीसरा ग्रंथ देखेंगे, श्रीमद् भागवत की सूक्ष्म टीका तथा सुबोधनी टीका। 4th है तत्वदीप निबंध और 5वां है 16 छोटे छोटे प्रकरण ग्रंथ।
इनमें से पूर्व मीमांसा भाष्य का बहुत थोड़ा सा अंश मिलता है। अनुभाष्य आचार्य जी पूरा न कर सके, अतः अंत के 1.5 अध्याय उनके पुत्र गोसाई विट्ठलनाथ ने लिखकर ग्रंथ पूरा किया। यानी जो अनुभाष्य है वो अधूरा छोड़ गए थे, तो बाद के जो 1.5 अध्याय ग्रंथ थे वे किसने लिखे? वल्लभाचार्य जी के पुत्र हुए विट्ठलनाथ, तो उन्होंने ये ग्रंथ पूरा किया। ये भी क्वेश्चन बनता है कि अनुभाष्य ग्रंथ जो है उसको पूरा किसने किया? तो याद रखेगा विट्ठलनाथ ने पूरा किया। और ये भी याद रखेगा अंत के 1.5 अध्याय ही उनके पुत्र ने लिखे थे। भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। इस पैराग्राफ में जो ये ऊपर के ग्रंथ है इनके बारे में बताया गया है, कौन सा मिलता है कौन सा नहीं मिलता है, किसका क्या अंश मिलता है, यहाँ पर वही बात चल रही है। तो कहते हैं भागवत की सूक्ष्म टीका नहीं मिलती, सुबोधनी का भी कुछ अंश ही मिलता है। प्रकरण ग्रंथों में पुष्टि प्रभाव मर्यादा नाम की पुस्तक मूलचंद तुलसीदास तेलीवाला ने संपादित करके प्रकाशित कराई है। रामानुजाचार्य के समान वल्लभाचार्य ने भी भारत के बहुत से भागों में पर्यटन और विद्वानों से शास्त्र अर्थ करके अपने मत का प्रचार किया था। अंत में अपने उपास्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि में जाकर उन्होंने अपनी गद्दी स्थापित की और अपने शिष्य पूरनमल खत्री द्वारा गोवर्धन पर्वत पर श्रीनाथ जी का बड़ा भारी मंदिर निर्माण कराया और सेवा का बड़ा भारी मंडान बांधा। इम्पोर्टेंट है। आ गया वल्लभ संप्रदाय में जो उपासना पद्धति या सेवा पद्धति ग्रहण की गई उसमें भोग राग तथा विलास की प्रभुत सामग्री के प्रदर्शन की प्रधानता रही। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मंदिरों की प्रशंसा केसर की चक्या चलैया कहकर होने लगी। भोग विलास के इस आकर्षण का प्रभाव सेवक सेविकाओं पर कहाँ तक अच्छा पड़ सकता था, जनता पर चाहे जो प्रभाव पड़ा हो, पर गद्दी के भक्त शिष्यों ने सुंदर पदों द्वारा जो मनोहर प्रेम संगीत धारा बहाई, उसने मुरझाते हुए हिंदू जीवन को सरस और प्रफुल्ल किया। इस संगीत धारा में दूसरे संप्रदायों के कृष्ण भक्तों ने भी पूरा योग दिया। सब संप्रदायों के कृष्ण भक्त भागवत में वर्णित कृष्ण की व्रजलीला को ही लेकर चले, क्योंकि उन्होंने अपनी प्रेम लक्षणा भक्ति के लिए कृष्ण का मधुर रूप ही प्राप्त किया। जो कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे वे ज़्यादातर कृष्ण को ही लेकर चले थे। वो हमने जब प्रकरण 1 में सामान्य परिचय पढ़ा था तो ये हम सब पढ़कर आए थे। महत्व की भावना से उत्पन्न श्रद्धा या पूज्य बुद्धि का अवयव छोड़ देने के कारण कृष्ण के लोक रक्षक और धर्म संस्थापक स्वरूप को सामने रखने की आवश्यकता उन्होंने न समझी। भगवान के मम स्वरूप को इस प्रकार किनारे रख देने से उसकी ओर आकर्षित होने तथा आकर्षित करने की प्रवृत्ति का विकास कृष्ण भक्तों में न हो पाया। फल यह हुआ कि कृष्ण भक्त कभी अधिकतर फूटकर श्रृंगारी पदों की रचना में ही लगे रहे। उनकी रचनाओं में न तो जीवन के अनेक गंभीर पक्षों के मार्मिक रूप स्फुट हुए, न अनेक रूपता आई। इम्पोर्टेंट है, ये याद रखिएगा। श्री कृष्ण का इतना चरित्र उन्होंने न लिया जो खंड काव्य महाकाव्य आदि के लिए पर्याप्त होता। राधा कृष्ण की प्रेम लीला ही सबने गाई। भगवत धर्म का उदय यद्यपि महाभारत काल में ही हो चुका था और अवतारों की भावना देश में बहुत प्राचीन काल से चली आती थी, पर वैष्णव धर्म के सांप्रदायिक स्वरूप का संगठन दक्षिण में ही हुआ। वैदिक परंपरा के अनुकरण पर अनेक संहिताएं, उपनिषद, सूत्र ग्रंथ इत्यादि तैयार हुए। श्रीमद् भागवत में श्री कृष्ण के मधुर रूप का विशेष वर्णन होने से भक्ति क्षेत्र में गोपियों के ढंग के प्रेम का माधुर्य भाव का रास्ता खुला। यहाँ पर ये सब कृष्ण भक्ति की बात हो रही है कि उसमें क्या क्या था, यही सब बातें यहाँ पर चल रही है, तो हम इसको ऐसे ही पढ़ते हुए एक बार चलेंगे। इसके प्रचार में दक्षिण के मंदिरों की देवदासी प्रथा विशेष रूप में सहायक हुई। माता पिता मंदिरों में लड़कियों को चढ़ा आते थे, जहाँ उनका विवाह भी ठाकुर जी के साथ हो जाता था। उनके लिए मंदिर में प्रतिष्ठित भगवान की उपासना पति रूप में विधेय थी। इन्हीं देवदासियों में कुछ प्रसिद्ध भक्तिनें भी हो गई। दक्षिण में अंदाल इसी प्रकार की एक प्रसिद्ध भक्तिन हो गई है, जिनका जन्म संवत 773 ईस्वी में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है प्यारा। यहाँ पर एक दक्षिण में जो अंदाल है उस भक्तिन की बात हो रही है। क्या कहते हैं, उसका जन्म कब हुआ था? संवत 773 में। अंदाल के पद द्रविड़ भाषा में तिरुप्पावई नामक पुस्तक में मिलते हैं। ये भी याद रखेगा, जो अंदाल के पद है वे कौन सी भाषा में मिलते हैं? द्रविड़ भाषा में मिलते हैं। अंदाल एक स्थल पर कहती है, अब मैं पूर्ण यौवन को प्राप्त हूँ और स्वामी श्री
कृष्ण के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बना सकती। ये इंपॉर्टेंट है, पता है ये कोटेशन आएगी ना तो आप लोग मीराबाई पे जाएंगे, क्योंकि मीराबाई भी कृष्ण की भक्तिन थी, तो आपका ध्यान वहाँ पर जाएगा मीराबाई पर याद रखेगा ये मीराबाई की कोटेशन नहीं है, ये अंदाल थी दक्षिण में, उसकी कोटेशन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग। इस भाव की उपासना यदि कुछ दिन चले तो उसमें गुआ और रहस्य की प्रवृत्ति हो ही जाएगी। रहस्यवादी सूफियों का उल्लेख ऊपर हो चुका है, जिनकी उपासना भी माधुर्य भाव की थी। मुसलमानी जमाने में इन सूफियों का प्रभाव देश की भक्ति भावना के स्वरूप पर बहुत कुछ पड़ा, माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। ये भी आप याद रखिएगा कि जो क्या कहते हैं जिन सूफियों की उपासना कैसी थी, वो भी माधुर्य भाव की थी। आगे देखते हैं, माधुर्य भाव को प्रोत्साहन मिला। माधुर्य भाव की जो उपासना चली आ रही थी उसमें सूफियों के प्रभाव से अभ्यंतर मिलन, मूर्छा, उन्माद आदि की भी रहस्यमय योजना हुई। मीराबाई और चैतन्य प्रभु दोनों पर सूफियों का प्रभाव पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। मीराबाई और चैतन्य महाप्रभु दोनों पर क्या सूफियों का प्रभाव पाया जाता है, और सूफियों की उपासना कैसी थी, माधुर्य भाव की थी। और ये कोटेशन दक्षिण के अंदाला उसकी थी। दक्षिण में के पद की भाषा क्या थी, द्रविड़ भाषा थी, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अब हम अपने अगले राइटर को पढ़ना शुरू करते हैं, जो कि है नंददास। ये सूरदास जी के प्रायः समकालीन थे और इनकी जन्म छाप में है। आप जानते होंगे छाप में 8 कवि है, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य है और 4 विट्ठलनाथ के है, वो भी मैं आपको कल करवाऊंगी आराम से। इनका कविता काल सूरदास जी के मृत्यु के पीछे संवत 1625 या उसके और आगे तक माना जा सकता है। इनका जीवन व्रत पूरा और ठीक ठीक नहीं मिलता। नाभा जी के भक्तमाल में इन पर जो छप्पे है उसमें जीवन के संबंध में इतना ही है, चंद्रहास अग्रज सुहृद परम प्रेम पथ में पगे। इससे इतना ही सूचित होता है कि इनके भाई का नाम चंद्रहास था। इनके गोलोकवास के बहुत दिनों पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी के पुत्र गोकुलनाथ जी के नाम से, देखो यहाँ पर एक चीज नोट करने वाली है, पहले हमने पढ़े वल्लभाचार्य, फिर उनके पुत्र कौन थे, विट्ठलनाथ, और विट्ठलनाथ के पुत्र कौन थे, गोकुलनाथ। और गोकुलनाथ जी के ग्रंथ है ये 252 वैष्णव की वार्ता, ये इनका ग्रंथ है, यहाँ पर ये नोट कर लीजिएगा। 252 वैष्णवों की वार्ता, ये किसका ग्रंथ है, गोकुलनाथ का, लिखी गई। उसमें इनका थोड़ा सा व्रत दिया गया है, किसका, नंददास का, कि जो ये 252 वैष्णवों की वार्ता लिखी गई उसमें नंददास जी के बारे में थोड़ा सा दिया गया। देखते हैं, वार्ता में नंददास जी तुलसीदास जी के भाई कहे गए हैं। गोकुलनाथ जी का अभिप्राय प्रसिद्ध गोस्वामी तुलसीदास जी से ही है, यह पूरी वार्ता पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है। उसमें लिखा है कि नंददास जी का कृष्णोपासक होना राम के अनन्य भक्त उनके भाई तुलसीदास जी को अच्छा नहीं लगा और उन्होंने उल्हाना लिखकर भेजा। यह वाक्य भी उसमें आया है। सो एक दिन नंददास जी के मन में ऐसी आई, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण भाषा करी हो सो हमू श्रीमद् भागवत भाषा करें। गोस्वामी जी का नंददास के साथ वृंदावन जाना और वहाँ तुलसी मस्तक तब नवी धनुष बाण ले हाथ वाली घटना भी वार्ता में लिखी गया, पर गोस्वामी जी का नंददास जी से कोई संबंध नहीं था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है कि गोस्वामी और नंददास का कोई लेना देना नहीं था। जैसे इस वार्ता में दिखाया गया था कि जो है नंददास जी तुलसीदास के भाई कहे गए हैं, पर वे आखिरी माह के बात कर देते हैं कि जो गोस्वामी जी यानी तुलसीदास और नंददास इन दोनों का कोई संबंध नहीं था। यह बात पूर्णतः सिद्ध हो चुकी है। अतः वार्ता की बातों को जो वास्तव में भक्तों का गौरव प्रचलित करने और वल्लभाचार्य जी की गद्दी की महिमा प्रकट करने के लिए पीछे से लिखी गई है, प्रमाण कोटि में नहीं ले सकते। उसी वार्ता में यह भी लिखा है कि द्वारका जाते हुए नंददास जी सिंधु नद ग्राम में एक रूपवती खतरानी पर आसक्त हो गए। ये उस स्त्री के घर के चारों ओर चक्कर लगाया करते थे। घर वाले हैरान होकर कुछ दिनों के लिए गोकुल चले गए। वहाँ भी वे जा पहुँचे। अंत में वहीं पर गोसाई विट्ठलनाथ जी के सदुपदेश से इनका मोह छूटा और ये अनन्य भट्ट हो गए। इस कथा में ऐतिहासिक तथ्य केवल इतना ही है कि इन्होंने गोसाई विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली। ध्रुवदास जी ने अपनी भक्तनामावली में इनकी भक्ति की प्रशंसा के अतिरिक्त और नहीं लिखा है। ये भी याद रखिएगा, ये भक्तनामावली किसकी ग्रंथ है, ध्रुवदास का। तो ये बताते हैं कि जो ये पूरी वार्ता है इसमें भाई एक ही बात सिद्ध होती है, जो है कि गोसाई जो विट्ठलनाथ जी से दीक्षा ली कि इन्होंने नंददास जी ने, सिर्फ ये एक बात है जो इसमें सिद्ध होती है। आगे बढ़ते हैं।
आगे देखिए कि मैं आपको बता देती हूँ, ये पूरा पैराग्राफ, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नंददास जी के अगर क्वेश्चन बनते हैं तो ज़्यादा चांस है इन 2 पैराग्राफ से ही बनते हैं। अच्छा, मैं सूरदास जी के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है किसके विषय में ये बोला जाता है, तो याद रखिएगा नंददास। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो रोला छंदों में लिखी गई है। क्वेश्चन ये भी आ चुका है, ये पंक्ति किस की है, ये भी आ चुका है कि ये रचना किसकी है, ये भी आ चुका है कि ये किस छंद में लिखी गई है। इसमें जैसा कि नाम से ही प्रकट है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रास आदि युग साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। यह भी इम्पोर्टेंट है। रास पंचाध्यायी में क्या है, कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादी युग साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का ही अधिक आश्रय लिया है। अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पदविन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई, पर नंददास जी में ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। रास पंचाध्यायी के अतिरिक्त इन्होंने ये पुस्तकें लिखी है कि एक तो ये इम्पोर्टेंट हो गई रास पंचाध्यायी, और इससे अतिरिक्त जो रचनाएं लिखी वे भी यहाँ पर दी गई है। भागवत दशम स्कंद, रुक्मणी मंगल इम्पोर्टेंट है। सिद्धांत पंचाध्यायी, रूप मंजरी इम्पोर्टेंट, रस मंजरी इम्पोर्टेंट, मान मंजरी इम्पोर्टेंट, विरह मंजरी, नाम चिंतामणि माला, अनेकार्थ नाम माला, दान लीला, मान लीला, अनेकार्थ मंजरी इम्पोर्टेंट, ज्ञान मंजरी, श्याम सगाई वेरी इम्पोर्टेंट, भ्रमर गीत इम्पोर्टेंट, और सुदामा चरित। 2 ग्रंथ इनके लिखे और कहे जाते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। गद्य में लिखे इनके 2 ग्रंथ और मिलते हैं, हितोपदेश और नासिकेत पुराण। 200 से ऊपर इनके फुटकल पद भी है। जहाँ तक ज्ञात है, इनकी 4 पुस्तकें ही अब तक प्रकाशित हुई है, यानी इनकी रचनाएं यहाँ पर इतनी सारी दे दी और बता रहे हैं इनमें से 4 ही पुस्तक जो है प्रकाशित हुई है। कौन कौन सी, रास पंचाध्यायी, भ्रमर गीत, अनेकार्थ मंजरी और अनेकार्थ नाम माला। यानी ये 4 रचनाएं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये प्रकाशित हो चुकी है। इनमें रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत ही प्रसिद्ध है, अतः उनसे कुछ अवतरण नीचे दिए गए हैं। यानी रास पंचाध्यायी और भ्रमर गीत के हम 2 पद है, आगे वो हम पढ़ेंगे। पहले यहाँ पर मैंने ना क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस ईयर है, देख लेते हैं। अभी हाल ही में 2021 में जो नेट का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सी नंददास की कृति नहीं है। तो आप देख रहे होगे कि कौन सी नहीं है। रूप मंजरी भी हमने पीछे पढ़ी, मान मंजरी भी, विरह मंजरी भी। तो कवि प्रिय जो है, इसका आंसर कवि प्रिय होगा। कवि प्रिय किसकी रचना है, ये केशव दास की है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ये रखा है। आगे बढ़ते हैं। आगे जो हमने पीछे पढ़ा था कि 2 पद हम पढ़ेंगे, एक रास पंचाध्यायी से और एक भ्रमर गीत से। इसमें जो यहाँ पर पहली लाइन इम्पोर्टेंट है, छाई चिन्ह उड़राज उड़ित रस रास सहायक। और भ्रमर गीत से ये पहली पंक्ति है जो पूछी जाती है अक्सर एग्जाम में, कहन श्याम संदेश एक मैं तुम पे ही आऊँ। देख लीजिएगा आप। आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे कृष्णदास। ये भी बल्लभाचार्य के शिष्य और अष्टछाप में थे। यद्यपि ये शूद्र थे, पर आचार्य जी के बड़े कृपापात्र और मंदिर के प्रधान मुखिया हो गए थे। 84 वैष्णवों की वार्ता, 84 वैष्णवों की वार्ता भी गोकुलनाथ की है। और जो हमने पीछे देखी थी 252 वैष्णव की वार्ता, वो भी गोकुलनाथ की थी। आप लिख लीजिएगा, ये दोनों रचनाएं किसकी है, गोकुलनाथ की है। मैं इनका कुछ व्रत दिया हुआ है। एक बार गोसाई विठलनाथ जी ने से किसी बात पर अप्रसन्न होकर इन्होंने उनकी ड्योढ़ी बंद कर दी। यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि जो 84 वैष्णवों की वार्ता है उसमें कृष्णदास के विषय में एक वार्ता दी गई है, वो हम पढ़ रहे हैं। इस पर गोसाई विठलनाथ जी के कृपा पात्र महाराज बीरबल ने इन्हें कैद कर लिया। पीछे गोसाई जी इस बात से बड़े दुखी हुए और इनको कारागार से मुक्त करा के प्रधान के पद पर फिर जो का त्यों प्रतिष्ठित कर दिया। इन्होंने भी और सब कृष्ण भक्तों के समान राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर श्रृंगार रस के ही पद गाए। जुगलमान चरित नामक इनका एक छोटा सा ग्रंथ मिलता है। इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है जुगलमान चरित किसका ग्रंथ है, याद रखेगा कृष्णदास का। इसके अतिरिक्त इनके बनाए 2 ग्रंथ और कहे जाते हैं, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। देखो भ्रमर गीत नंददास का भी था और कृष्णदास का भी है, ऐसे कंफ्यूज मत होना, बस एक जगह लिख लेना कि भ्रमर गीत किस किस का ग्रंथ है। फुटकल पदों के संग्रह इधर उधर मिलते हैं। सूरदास और नंददास के सामने इनकी कविता साधारण कोटि की है।
इनके पद नीचे दिए जाते हैं। तो हमको इसमें क्या याद रखना है, एक तो ये कि वल्लभाचार्य के शिष्य थे, अष्टछाप में थे, शूद्र थे, और कहते हैं एक ये जुगलमान चरित इनका ग्रंथ, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण। ये 3-4 पॉइंट है जो हमको इनके बारे में याद रखने हैं। देख लेते हैं आगे इनकी पंक्ति है जो, देखो पंक्ति जितनी भी है वे सब इम्पोर्टेंट है। तरनी तन्या तट ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। कंचन मणि मरकत रसोपी ये भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मोमंद गिरिधर छवि पे ये अटके ये भी पूछी जा चुकी है। पर इन तीनों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो ये है मोमंद गिरिधर, क्योंकि इसमें क्या होता है, हम हो सकता है कि मीराबाई पर चले जाए या सूरदास पर चले जाए, तो याद रखिएगा ये किसकी पंक्ति है, कृष्णदास की है। कहते हैं इसी अंतिम पद को गाकर कृष्णदास जी ने शरीर छोड़ा था। किसको, इस वाले पद को गाकर। इनका कविता काल संवत 1600 के आगे पीछे माना जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे हम। आ गया परमानंद दास, यह भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य और अष्टछाप में थे। ये संवत 1606 के आसपास वर्तमान थे। इनका निवास स्थान कन्नौज था। इसी से ये कान्य कुब्ज अनुमान किए जाते हैं। अत्यंत तन्मयता के साथ बड़ी ही सरल कविता करते थे। कहते हैं कि इनके किसी एक पद को सुनकर आचार्य जी कई दिनों तक बदन की सुध भूले रहे। इनके फुटकल पद कृष्ण भक्तों के मुँह से प्रायः सुनने में आते हैं। इनके 835 पद परमानंद सागर में है। जो 2 पद देखिए, कहा करो बैकुंठ ठीक जाए ये भी इम्पोर्टेंट है, शुरू की 2 लाइनें, और शुरू की 2 लाइन ये भी इम्पोर्टेंट है। राधे जू हरावली टूटी, उरज कमलदल माल मरगजी, बाम कपोल अलक लट छूटी। भाई दोनों इम्पोर्टेंट है, याद रखनी पड़ेगी। दोनों किसकी है, परमानंद दास की है। आगे देखेगा, आ गया कुंभन दास, ये भी अष्टछाप के एक कवि थे और परमानंद दास जी के ही समकालीन थे। आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कौन किसके समकालीन था। जैसे हमने नंददास देखे थे वे सूरदास के समकालीन थे, कुंभन दास जो है परमानंद दास के समकालीन थे। वे पूरे विरक और धन मान मर्यादा की इच्छा से कोसों दूर थे। एक बार अकबर बादशाह के बुलाने पर इन्हें फतेहपुर सीकरी जाना पड़ा, जहाँ इनका बड़ा सम्मान हुआ, पर इसका इन्हें बराबर खेद ही रहा, जैसा कि इस पद में व्यंजित होता है। वही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पद है, बहुत बार एग्जाम में लाइन पूछी जा चुकी है। देख लेते हैं एक बार दोबारा इस लाइन को। संतन को कहा सीकरी सो काम, इम्पोर्टेंट है ये लाइन, आपको बिल्कुल याद रखनी है। किसकी है, कुंभन दास की। इनका कोई ग्रंथ न तो प्रसिद्ध है और न अब तक मिला है। फुटकल पद अवश्य मिले है, विषय वही कृष्ण की बाल लीला और प्रेम लीला है। यहाँ पर यह पद भी कुंभन दास का है। आगे देखेंगे, आगे है चतुर्भुज दास, हम पढ़ेंगे। ये कुंभन दास जी के पुत्र और गोसाई विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये किसके पुत्र थे, कुंभन दास जी के, और विट्ठल नाथ जी के शिष्य थे। ये शिष्य गुरु परंपरा तो मैं कल को एक अलग से वीडियो बनाऊंगी छाप की, उसमें आपको सब बता दूंगी कौन किसके शिष्य थे। तो अभी आप इसको चाहे तो छोड़ सकते हैं, मैं कल अपनी वीडियो में ये बनाकर आपको अलग से दूंगी। ये भी अष्टछाप कवियों में थे। इनकी भाषा चलती और सुव्यवस्थित है। इनके बनाए 3 ग्रंथ मिले हैं, द्वादशयक्ष, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। तीनों ग्रंथ इनके इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इनके अतिरिक्त फुटकल पदों के संग्रह भी इधर उधर पाए जाते हैं। एक पद नीचे दिया है, जसोदा कहा कहू ओ बात, इम्पोर्टेंट है, शुरू की 2 लाइन याद रखिएगा। आगे में एक क्वेश्चन है या भी एग्जाम में आया था, देख लेते हैं। निम्नलिखित में से चतुर्भुज दास के संबंध में सही है। कुंभन दास के पुत्र है, हमने पीछे पढ़ा, बिल्कुल सही। इनकी भाषा तत्संप्रदान है, गलत। इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं, गलत, क्योंकि हमने पीछे देखा 3 ग्रंथ मिलते हैं। हितजू को मंगल इनकी काव्य कृति है, बिल्कुल सही, क्योंकि हमने पीछे देखा इनके 3 ग्रंथ मिलते हैं। कौन कौन से, द्वादशयक्ष, भक्ति प्रताप और हितजू को मंगल। तो इसमें हमारा ए डी सही है, तो हमारा आंसर होगा ए और डी। ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, ये भी अभी 2021 में नेट का एग्जाम हुआ था, वहाँ से मैंने क्वेश्चन दिया है। आगे बढ़ते हैं, आगे देखें। चीत स्वामी विट्ठल नाथ जी के शिष्य और अष्टछाप के अंतर्गत थे। पहले ये मथुरा के एक सुसंपन्न पंडित थे और राजा बीरबल ऐसे लोग इनके जजमान थे। पंडा होने के कारण ये पहले बड़े अक्खर और उद्दंड थे। पीछे गोस्वामी विट्ठलनाथ जी से दीक्षा लेकर परम शांत भक्त हो गए और श्री कृष्ण का गुणानुवाद करने लगे। इनकी रचनाओं का समय संवत 1612 के इधर मान सकते हैं। इनके फुटकल पद ही लोगों के मुँह से सुने जाते हैं या इधर उधर संग्रहित मिलते हैं। इनके पदों में श्रृंगार के अतिरिक्त ब्रजभूमि के प्रति प्रेम वेदना भी अच्छी पाई जाती है।
हे विद्यनाथो सो अचरा पसारी मांगो, जन्म जन्म दीजो याई ब्रज बसीबो। पद इन्हीं का है। अस छाप के और कवियों की सी मधुरता और सरसता इनके पदों में भी पाई जाती है। देखिए ये पद किसका है, चीत स्वामी का है, देख लीजिएगा। आगे देखेंगे हम गोविंद स्वामी को। ये अंतरी के रहने वाले सनाड्या ब्राह्मण थे जो विरक्त की भांति आकर मावन में रहने लगे थे। पीछे गोस्वामी विठलनाथ जी के शिष्य हुए जिन्होंने इनके रचे पदों से प्रसन्न होकर इन्हें अष्टछाप में लिखा। ये गोवर्धन पर्वत पर रहते थे और उसके पास ही इन्होंने कदम्बों का एक अच्छा वन लगाया था जो अब तक गोविंद स्वामी की कदम खंडी कहलाता है। ये इंपॉर्टेंट है। इनका रचनाकाल संवत 1600 और 1625 के भीतर ही माना जा सकता है। ये कवि होने के अतिरिक्त बड़े पक्के गवैये थे। तानसेन कभी कभी इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। इंपॉर्टेंट है। इनका बनाया एक पद दिया जाता है। ये किसका पद है, गोविंद स्वामी का है, देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जो हमारे आज की जो मैंने आपको बताया था कि हम कितने राइटर करेंगे वे कंप्लीट हुए। जो हमारे कल हम पढ़ेंगे सूरदास को और फिर परसों को हम जो हमारे बाकी बच्चे राइटर है कृष्ण भक्ति शाखा के वे पढ़ेंगे। और मैं आपके लिए एक वीडियो छाप के अलग से लाऊंगी, वो तो 5 मिनट की वीडियो होगी। उसमें आपको ये पता लग जाएगा कौन किसका शिष्य था, क्या इनकी परंपरा थी, वो सब मैं आपको उसमें बता दूंगी। तो कल हम मिलते हैं सूरदास के साथ ही मैं आपको कहना चाहूँगी अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर कीजिए। और यदि आपका कोई डाउट है तो आप मुझको या तो वीडियो में ही कमेंट कर बता दें, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूंगी। साथ ही ये मेरी ईमेल आईडी है, नहीं तो आप मुझको ईमेल कर अपना डाउट बता दीजिएगा। मैं प्रयास करूंगी कि मैं उसको दूर कर सकूं। साथ ही आपका कोई सुझाव है वो भी आप मुझको दे सकते हो, या फिर कोई टॉपिक है जो आप मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो वो भी आप मुझको बता सकते हो। मैं प्रयास करूँगी कि आपको वो टॉपिक पढ़ा दूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।